हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जिसको सुन करके आपके जो है चक्षु खुल जाएंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आपके अवचेतन मन से संबंधित, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित। तो दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे विद्वान की कहानी है जो जिन्होंने खुद जो है अवचेतन मन के बारे में बहुत सारा लिखा है। बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ आप लोगों से कि हमारे भारत में मूल रूप से जो है मन के ऊपर ही, विचारों के ऊपर ही बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा बताया गया है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो ऋषि दयानंद हो, चाहे वो बड़े बड़े सिद्ध हमारे संत नीम करोली बाबा हो, चाहे आप देवरा बाबा हो, किसी भी संत को आप उठा लीजिए, आपको उनके जो है भाषणों में, उनके विचारों में आपको मन और जो है दिमाग, मन और विचारों से संबंधित जो है आपको जो है लेख आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विद्वान की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो है भारत में आकर के सभी धर्मों का अध्ययन किया। आयरलैंड में जिनका जन्म हुआ, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं एक टाइम पर वो भारत के ऋषिकेश में योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो उनकी बातचीत मुंबई के एक सर्जन से होती है। तो वो सर्जन उनको एक आश्चर्यजनक कहानी सुनाते हैं। वो सर्जन बोलते हैं सन 1840 के दशक में एक जो है स्कॉटिश सर्जन हुए, जिन्होंने जो है अपनी लाइफ में जो है 1843 से 46 के बीच में 400 बड़े जो है ऑपरेशन किए, और उनमें आंख, कान, गला और कैंसर, गांठें हटाना, अंग काटना जैसे बड़े बड़े जो है ऑपरेशनों को उसने अंजाम दिया। तो दोस्तों, और ये उस वक्त की बात है जब जो है बेहोश करने के लिए किसी भी रासायनिक एनेस्थीसिया या इतर का प्रयोग नहीं होता था। ये उस समय की बात है जब लुई पास्चर ने ये नहीं बताया था कि जो संक्रमण जो फैलता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। तो दोस्तों, वो जब किसी भी पेशेंट का जो है ट्यूमर निकालते थे या कोई भी ऑपरेशन वगैरह करते थे, तो उनको ओनली मानसिक एनेस्थीसिया ही देते थे। उनको सम्मोहन की अवस्था में ले जाते थे, और सम्मोहन की अवस्था में ले जाकर के जो है उनको सम्मोहित करके जो है उनका जो है ऑपरेशन करते थे। वो एक स्कॉटिश सर्जन थे जो दोस्तों 400 से ज्यादा ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि उनके इस एनेस्थीसिया से जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है उनको कोई भी किसी प्रकार का पेन नहीं होता था, उनका संक्रमण नहीं फैलता था, और ऑपरेशन के बाद भी उन लोगों की जो है मृत्यु का जो रेशियो है वो बिल्कुल ना के बराबर था। तो दोस्तों, अब आप देखिए हमारे अवचेतन मन के अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। अगर हम एक बार अपने मन को समझ ले तो हमारे लिए सब कुछ पाना आसान हो जाएगा, ये जीवन ही आसान हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। तो आप समझिए, वो जो स्कॉटिश जो सर्जन था 1843 से 46 के बीच में, जिसने 400 बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया विदाउट किसी एथर या रासायनिक एनेस्थीसिया के, ओनली मानसिक एनेस्थीसिया दे करके सम्मोहन के जरिए, तो ये है ना बड़े कमाल की बात है। तो दोस्तों, आप समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका अवचेतन मन आपकी आत्मा ही है, समझिए। अब वो इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। आप उसको जैसा आदेश दोगे ये वैसा मान लेता, आप इस पर जैसे छाप छोड़ोगे ये उसको साकार कर देता है। और वो जो सर्जन थे जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित करते थे, उसको मानसिक एनेस्थीसिया देते थे, तो उनको ये बोलते थे कि आपको जो है कोई भी जो है संक्रमण नहीं होगा। जो संक्रमण ऑपरेशन के बाद दूसरे औजारों और विषाणुओं से जो फैलता है, वो आपको ऐसा कोई भी संक्रमण नहीं होगा।
तो इस तरीके से जब वो सम्मोहन के टाइम पे जब सामने वाले व्यक्ति को जिसका ऑपरेशन हो रहा उनको बोलते थे तो उनका जो अवचेतन मन है उसी के अनुरूप जो है क्रिया करना शुरू कर देता था, उसी के अनुरूप जो है हार्मोन्स निकालना शुरू कर देता था और उनको ये फील ही नहीं होता था कि उनका जो है ऑपरेशन हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उनको दर्द तो महसूस ही नहीं होता था और जो है उनकी जो है बॉडी में जो है किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, इस प्रकार का जो है एक एंटीबायोटिक्स हार्मोन्स अपने आप रिलीज हो जाता था, जिससे उनको किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण नहीं होता था। तो दोस्तों अब आप देखिए, समझिए कितनी पावर है हमारे अवचेतन मन में। ये बात डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। अब आप देखिए, इतने बड़े विद्वान हैं, आयरलैंड के विद्वान थे, वो सीख रहे हैं भारत में आकर के, भारत के ऋषिकेश में। तो आप समझिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं वो उनका जो लेवल क्या था, उनकी सोचने समझने की जो लेवल था वो विदेशी विद्वानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा था। लेकिन दुर्भाग्य ये है, लोग विदेशियों को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, हमारे भारतीयों को कम। तो दोस्तों आप समझिए, ये जो स्टोरी मैंने आपसे बताई है, 400 व्यक्तियों का ऑपरेशन मात्र मानसिक एनेस्थीसिया से सम्मोहन के जरिए किया उस स्कॉटिश सर्जन ने, डी एसले ने। तो आप देखिए कितने बड़े अवचेतन मन के खिलाड़ी होंगे डी एसले भी, कितने बड़े डॉक्टर होंगे जो लोगों को बगैर किसी रासायनिक एनेस्थीसिया के जो है उनका अंग भी काट देते थे, उनको ठीक भी कर देते थे, ओनली एक विचार के सहारे उनको संक्रमण से बचा देते थे। तो आप देखिए, आप समझिए कि आपके अंदर जो जीवनदायिनी शक्ति है उसका मूल क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है। ये एक छोटी सी हमारा ये अवचेतन मन इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है, कितना विशाल ये यूनिवर्स है। तो दोस्तों आप भी अपने अवचेतन मन का प्रयोग करना सीखिए, आप धीरे धीरे बढ़िए आगे, आप धीरे धीरे समझिए इन सबको। ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी है, कोई गलत स्टोरी नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब विदेशी विद्वानों की इतनी मानते हो तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई स्टोरी ये भी तो सच्ची होगी आपके लिए। तो हालांकि हमें तो प्राचीन अपने ऋषि मुनियों को सुनता हूँ, उन्हीं को मानता हूँ और खुद के प्रैक्टिकल करता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास शेयर करते हैं जो मानसिक रूप से बहुत दुखी है, जो बीमारी से पीड़ित है, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, जिसके जीवन में बहुत निराशा आ चुकी है, जिसका आत्महत्या करने का मन करता है, जिसका जीने का मन ही नहीं करता, जो हर तरफ से घिर चुका है, जो हर तरफ से पीड़ा में है, जो इसका मन कुंठा से भर गया है, ऐसे किसी व्यक्ति के पास मेरे इन वीडियो को आप जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके इस छोटे से शेयर से किसी का जीवन बच जाए, किसी का जो है कल बच जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।